नमस्ते मित्रों। आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करने के बारे में अभी सोच रहे हो तो वो रजिस्टर करने से पहले आपको कुछ कार्य करना चाहिए कि जिससे आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कितनी यशस्वी होगी, कितना सक्सेस उसको मिलेगा, ये तय होगा। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये अपने आप में एक बेहतरीन संकल्पना है जिससे कंपनी एक्ट 1956 से वो गवर्न होती है, 2013 से नहीं होती। लेकिन ये कंपनी रजिस्टर करने से पहले आपको उसकी जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि, आपको उसकी सुनिश्चित करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो संकल्पना है, उसकी जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करनी है। मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे कार्य करती है, जो भी सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज करी कि जिसके कारण वो इतने उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, नाबार्ड की कौन सी सब्सिडीज मिलती है और वो कब मिलती है, टैक्स एग्जम्पशंस कैसा रहता है, उसके कौन से कंप्लायंसेस प्रोड्यूसर कंपनी को करने पड़ते हैं। अगर प्रोड्यूसर कंपनी ना की जाए और वैसे ही खेती करती रहे तो उसके दुष्परिणाम क्या है, और इस प्रकार की जितनी हो सके उतनी प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले इकट्ठा करनी है। इसके बाद आपको एक ब्लूप्रिंट बनानी है। आपको सक्सेसफुल प्रोड्यूसर कंपनी बनाना ये आपका ध्येय होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना कुछ इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन वो रजिस्टर करने के बाद आप उसको कितने उसका उत्कर्ष करते हो, उस पे ही वो सब निर्भर है। और गवर्नमेंट का भी सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करवाना ये उद्देश्य नहीं है। प्रोड्यूसर कंपनी बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। तो इसके लिए आपको ब्लूप्रिंट बनानी है। ब्लूप्रिंट में आप बनाओगे कितने किसान आपके प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, आपकी यहां का प्रमुख उत्पाद क्या है, उसका मार्केट कहां पे है, आपके क्षेत्र में कोई और प्रोड्यूसर कंपनी कार्य कर रही है तो उन्होंने कौन सी चीजें की है, कौन सी चीजों में उनको इतना यश प्राप्त नहीं हुआ कि जो आप सुधार सकते हो। ऐसी बहुत सारी बातें आप जैसे जानकारी लेना उसके शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कंपनी का एक ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है। तो ये ब्लूप्रिंट आप बना के रखिए। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र में या कुछ आपके यहां से नजदीक नहीं है, कुछ ज्यादा आपको ट्रैवल करना पड़े, ऐसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको 2 से 3 प्रोड्यूसर्स कंपनी को विजिट करना है। वो आपको अवश्य जानकारी देंगे कि प्रोड्यूसर कंपनी कैसे काम करती है, कैसे उसमें ज्यादा मुनाफा होता है। ये सारी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको उनको विजिट करना पड़ेगा। 3-4 प्रोड्यूसर कंपनी को आप जाके मिलिए, उनका कार्य देखिए, तो उससे आपको एक प्रगल्भता आएगी। प्रोड्यूसर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको समझने में आपको मदद होगी कि जो आगे जाके आपको बहुत सहायता करने वाला है। इसी के साथ आपका जो क्षेत्र है, वहां पे जो किसान है, उनके मन में आपको यह भावना पैदा करनी है कि अब तक तो आपने ट्रेडिशनल माध्यम से खेती कर ली, लेकिन अब एक प्रोड्यूसर कंपनी बना के अब खेती करोगे तो उसके फायदे क्या है, अगर आप नहीं करते हो तो उसमें क्या नुकसान है। तो ये सारी चीजें अपने किसानों का भरोसा जीतना, उनको प्रोड्यूसर कंपनी के बिजनेस मॉडल के प्रति जानकारी देना, यह कार्य आपको करना है। और जैसे ही आप ये 3-4 कार्य कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करनी है। तो इसका फायदा यह होगा कि पहले महीने से ही आपकी प्रोड्यूसर कंपनी का काम चालू हो जाएगा, और जैसे आदर्श प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए उस राह पे आप चल पड़ोगे। आप बिना जानकारी इकट्ठा किए प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर कर ली और फिर दिक्कतें आने चालू हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर कंपनी ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है जो हर किसान को एक तो जुड़ना चाहिए या खुद की बनानी चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि भारत का भविष्य है।
लेकिन आप ये ब्लूप्रिंट बना के चलते हो तभी उसका फायदा है। तो ये चीजें आप अवश्य ध्यान में रखिए। इसके संदर्भ में कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए या हमको मैसेज करिए, हम आपको उसका अवश्य गाइडेंस करेंगे। और आप ये चीजें ध्यान में रख के ही प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए। हम फिर से आपको इसकी गुजारिश करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, हम उसका अवश्य जवाब देंगे। धन्यवाद।